इस्लाम अलैकुम दोस्तों, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने का जरिया कायनात के इस अजीम शान निज़ाम में, जहाँ सितारे अपने मदारों में महवे रक्स हैं और कहकशाएं अपने खालिक की तस्बीह बयान कर रही हैं, वहाँ इंसान को एक ऐसी पनाह गाह की ज़रूरत महसूस होती है जहाँ वो अपनी रूह के सुकून को तलाश कर सके। हम सब की ज़िंदगी दौड़ती भागती मसरूफियात, थिकन, परेशानियों और ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात का मजमुआ बन चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस हंगामा खीज जिंदगी में वो कौन सा लम्हा है जब वक्त थम जाता है, जब दिल की धड़कनें एक खास तवाज़ुन में आ जाती हैं और रूह अपनी असल हकीकत से जा मिलती है? वो लम्हा नमाज है। नमाज महज चंद हरकत और सिकनात का नाम नहीं, और ना ही ये सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा है, बल्कि ये उस कायनात के मालिक, उसके खालिक और परवरदिगार के साथ बुराह रासत मुलाकात का नाम है। जब एक मोमिन जाए नमाज पर खड़ा होता है और अपने हाथ कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहता है, तो वो दरअसल पूरी दुनिया को अपने पीछे फेंक देता है। वो ऐलान करता है कि दुनिया की हर ताकत, हर परेशानी, हर खौफ और हर जरूरत इस अल्लाह से छोटी है जो सबसे बड़ा है। तसव्वुर कीजिए, हम दिन में 5 बार उस बादशाहों के बादशाह के दरबार में हाजिर होते हैं जिसे ना नींद आती है और ना ऊंग, जिसे हमारी जरूरत नहीं लेकिन हमें उसकी हर सांस में जरूरत है। नमाज वो वाहिद इबादत है जिसका तहफा अल्लाह ताला ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी को मेराज के मौके पर अर्श बरे पर बलवाकर अता फरमाया। ये इस बात की दलील है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो वो अपनी मेराज की तरफ सफर करता है। नमाज की रूह हुजूर कल्ब में है। जब हम सजदे में जाते हैं तो बज़ाहिर हम जमीन पर सर रख रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में हम अल्लाह के कदमों में होते हैं। वो सजदा जो जमीन पर किया जाता है, उसकी गूंज अर्श इलाही पर सुनाई देती है। हदीस कुदसी का मफहूम है कि बंदा सजदे की हालत में अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। ये वो मकाम है जहां आप अपने दुख बयान कर सकते हैं, जहां आपकी खामोशी भी सुनी जाती है और जहां आपके गरे हुए आंसुओं की कीमत मोतियों से ज्यादा होती है। आज की नफ्सियाती बीमारियों, डिप्रेशन और बेचैनी का हल माहिरीन नफ्सियात मुख्तलिफ तरीकों से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोमिन के लिए सलवा ही वो बेहतरीन थेरापी है जो रूह को तरोताज़ा कर देती है। जब आप वजू करते हैं तो आपके गुनाह पानी के कुतरों के साथ झड़ जाते हैं। जब आप क़ियाम करते हैं तो आपकी गुनाह खत्म होती है। जब आप रुकवा करते हैं तो आपकी आजिज़ी का इजहार होता है, और जब आप सजदा करते हैं तो आपकी बंदगी अपनी अंतहा को छू लेती है। नमाज हमें नज़म और ज़ब्त सिखाती है। ये हमें वक्त की कदर करना सिखाती है। फजर की ठंडी हवाओं में जब नींद मीठी होती है, तब बस्तर को छोड़कर रब के हुजूर खड़े होना इस मोहब्बत का इम्तिहान है जो हम अल्लाह से करने का दावी करते हैं। ज़हर और असर की मसरूफियात में से वक्त निकालना ये साबित करता है कि रिज्क देने वाला रिज्क कमाने के बहानों से ज़्यादा अहम है। मगरिब और इशा के सजदे दिन भर की थिकन का वो इलाज है जो किसी दवा खाने से नहीं मिल सकता। कुरान पाक में अरशाद होता है, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। ये एक ढाल है जो इंसान को माशरे की गलाजतों से बचाती है। अगर हमारी नमाज हमें बुराई से नहीं रोक रही तो हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि क्या हम नमाज पढ़ रहे हैं या सिर्फ रस्म अदा कर रहे हैं, क्योंकि सच्ची नमाज तो इंसान का किरदार बदल देती है। नमाज का एक खूबसूरत पहलू जमायत है। जब एक सफ में बादशाह और फकीर, अमीर और गरीब, काले और गोरे कुंधे से कुंधा मिलाकर खड़े होते हैं, तो इस्लाम का वो मसावाती निज़ाम नजर आता है जिसकी मिसाल दुनिया की कोई और तहजीब पेश नहीं कर सकती। वहां कोई छोटा बड़ा नहीं रहता, सब एक ही रब के बंदे बनकर झुक जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बरकत चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बखरे हुए मामलात सुनोर जाएं, तो अपनी नमाजों को संवार लें। जो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लेता है, अल्लाह इसका ताल्लुक पूरी दुनिया के साथ दरस्त कर देता है। नमाज वो रोशनी है जो कब्र के अंधेरे में काम आएगी, वो साया है जो हशर की तपती धूप में मैसर होगा, और वो पल सिरात पर पार लगाने वाला जरिया है। आइए आज से ये अहद करें कि हम अपनी नमाजों को कज़ा नहीं होने देंगे। हम सिर्फ नमाज पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उसे कायम करेंगे। हम सजदों में वो लज्जत तलाश करेंगे जो हमें दुनिया और माफिया से बेनियाज कर दे। याद रखिए, अल्लाह को आपके सजदों की जरूरत नहीं, लेकिन आपको उसके दर पर झुकने की बेहद जरूरत है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, और जिसका अल्लाह होता है उसके लिए नमाज ही सबसे बड़ा सहारा है। अल्लाह पाक हमें अपनी नमाजों को
खुशुआ व खुजुआ के साथ अदा करने की तौफीक उता फरमाए और हमें इन लोगों में शामिल करे जिनकी आंखों की ठंडक नमाज में है। आमीन।